और बड़ी खबर यहां पर दर्शकों के लिए। भारत पाक तनाव के बीच में मेहरंग की हुंकार सामने आई है। मेहरंग बलूच जेल में कैद हैं, उनकी खुली बगावत भी अब सामने आने लगी है। मेहरंग बलूच ने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बेगुनाहों को परेशान कर रही है पाक सेना। जेल में बंद बलूच कैदियों को गायब किया जा रहा है। मेहरंग बलूच वही है जो बीएलए की तरफ से, बलूचिस्तान की तरफ से लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी, जिनकी गिरफ्तारी करी गई थी। अब उन्होंने वहां पर खुली बगावत छेड़ दी है, जेल में भूख हड़ताल कर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर भी जुड़ गए हैं, उससे और जानकारी लेंगे। आशिक, मेहरंग बलूच जो कि एक बेहद बड़ा नाम निकलकर सामने आई थी, अब उन्होंने जेल में बगावत छेड़ दी है, भूख हड़ताल शुरू कर दी है और लगातार इससे अब पाक को और भी ज्यादा चोट पहुंचती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल हर्षा, अगर हम बात करें बलूचिस्तान और या खैबर पख्तूनख्वा हो, यहाँ पर लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान के लोग जो है अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्म ज्यादती पाकिस्तानी सेना ने की है, तो उसके खिलाफ मेहरंग बलूच जो है उसने कई बार प्रोटेस्ट किया। और जब कई सारे लोगों को मारा गया बलूचिस्तान में, तो उसने एक 14 साल बच्चे के ऊपर जो है वहां पर सिट इन प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद उनको जो है पाकिस्तानी पुलिस और वहां पर सेना की तरफ से उनको अरेस्ट किया गया। और तब से लेकर अब तक जो है वो लगातार जेल में बंद है। और अब जो है खबर आ रही है कि मेहरंग बलूच ने जो है हड़ताल किया है जेल में ही, यानी अब वो जो है इस आंदोलन को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि देश और विश्व से लगातार आवाजें उठ रही थी कि मेहरंग बलूच को जो है रिलीज किया जाए, जिसको पाकिस्तानी सेना ने जो है वहां पर पहले हरास किया था और उसके बाद जो है अब वो जेल में बंद रखी गई। लेकिन अब मेहरंग बलूच ने जो है भूख हड़ताल का ऐलान किया है, जो कि कहीं ना कहीं अब काफी ज्यादा तूल भी पकड़ रहा है। लगातार वहां की आवाज अब अपनी आवाज बुलंद कर रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दे दर्शकों को, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में डर बढ़ गया है, तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान ने अलग अलग ऑपरेशन रूम बना लिए हैं। पाकिस्तानी डिप्टी पीएम ने कंट्रोल रूम का दौरा भी किया है। ऐसे में इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम पर नजर रखी जा रही है, कंट्रोल रूम से यहां पर नजर भी रखी जा रही है। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए तनाव कितना बढ़ गया है, बौखलाहट कितनी बढ़ गई है। अभी तो महज डिप्लोमेटिक फैसले लिए गए हैं, वहां पर कंट्रोल रूम तैयार कर लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल हर्षा, देखिए पाकिस्तान में थोड़ी देर पहले मैं यही बता रहा था, और जो कह रहा था वही आशिक मीर जी ने अभी वही बताया। देखिए मैं यही कह रहा था कि इसका जो डायरेक्ट असर होने वाला है वो पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर्स के ऊपर होगा, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में होगा। उनको पता नहीं क्यों उनकी जो रिजर्व फोर्सेस हैं वो आज पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में लगी हुई हैं, बीएलए के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में। पहली बात। दूसरी बात, जब आप जिस प्रकार का वो तैयारी वहां देख रही हैं, उनको घबराहट है। ये घबराहट क्यों है? ये पहले नहीं दी। ये घबराहट इसलिए है कि हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको दिया, फिर हमने एयर स्ट्राइक किया बालाकोट में, तो उनको मालूम है कि एक कोई बड़ा एक्शन होने वाला है, और वो एक्शन कब और कहां होगा वो उनको नहीं पता पड़ रहा है। उसी बौखलाहट में उन्होंने पूरा जनरल मोबिलाइजेशन टाइप ऑर्डर हो चुका है। देखिए किसी भी प्रकार का मोबिलाइजेशन, आर्मी का मोबिलाइजेशन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा आर्थिक, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इतना आसान काम नहीं है इतनी बड़ी सेना को मोबिलाइज करना। और अगर वहां पर आपको अपने रिजर्व फॉर्मेशन को भी मोबिलाइज करना है, तो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान और केपीके में से आपको थिन आउट करना पड़ेगा। और जब आप बलूचिस्तान केपीके में से थिन आउट करेंगे, तो वहां पर आपका होल्ड थोड़ा सा कम होता चला जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के जितने भी एक्शन हैं, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग हो या इस प्रकार का ऑक्यूपेशन अपने अपने कमांड कंट्रोल सेंटर्स में, और मोबिलाइजेशन ऑर्डर करने, और पूरा मोबिलाइजेशन नहीं है लेकिन कुछ मोबिलाइजेशन उन्होंने ऑर्डर कर दिया है, तो वो उनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है। मैं आपको फिर बार बार इस बात पे ले जाऊंगा हर्षा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान की आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। इनकी जो दे आर एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट, उनका जो पैसा उधार है, एक प्रति व्यक्ति लाखों करोड़ों लाखों में उधार उनके ऊपर चढ़ा हुआ है। उनके पास खाने को नहीं है। आटे दाल का भाव जो एक मुहावरा होता है वो आज वास्तविकता है पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की लड़ाई के लिए मुझे नहीं लगता कि तैयार है। उसके पास ना पैसा, ना तेल और ना ही विल।
और जब आप बिल्कुल देखते सर, हैं और कि इसी अगर वजह से भारत के डर से पाकिस्तान में लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। इस्लामाबाद में विदेश सचिव की मीटिंग हुई, भारत के एक्शन से निपटने की वहां पर प्लानिंग की जा रही है। पाकिस्तान पर बहुत बड़े अटैक की तैयारी में है भारत, और इसी के चलते एक्शन से निपटने के लिए वहां पर प्लानिंग की जा रही है। कंट्रोल रूम बना लिए गए हैं और अपने अपने परिवारों को विदेश भेजा जा रहा है। आप देखिए बौखलाहट, तनाव किस कदर वहां पर बढ़ गया है। बड़े अटैक की तैयारी है। हालांकि फिलहाल यहां पर डिप्लोमेटिक फैसले लिए गए हैं, लेकिन वहां पर देखिए बौखलाहट कितनी बढ़ गई है। कंट्रोल रूम बना लिया गया है, एक्शन से निपटने की प्लानिंग की जा रही है, गीदड़ भभकियां भी दी जा रही हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, लगातार आप देखिए बड़े अटैक की तैयारी वहां पर पाकिस्तान ने करना शुरू कर दिया है। हालांकि भारत का प्लान क्या है ये पाकिस्तान को अभी तक मालूम नहीं, लेकिन उससे पहले वहां पर तैयारी पूरी कर ली गई है। बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल जो खड़ा होता है, पाकिस्तान आखिर डिनायल मोड में कब तक रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल हर्षा, पाकिस्तान की समस्या हमेशा से यही रही है कि वो एक अपने वो जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो कश्मीर की रियलिटी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो अपनी जो आर्थिक रियलिटी है उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और वो हमेशा एक डिनायल मोड में रहते हैं। वो ये नहीं मानने को तैयार हैं कि बलूचिस्तान में समस्या है। क्यों? तो जब आप समस्या को मानेंगे नहीं हर्षा, तो उसका सोल्यूशन आप कहां से पाएंगे? ये जितने भी एक्शंस हैं उनके नी जर्क एक्शंस हैं, और जितने भी बयानात आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूं हर्षा, ये इररेस्पॉन्सिबल बयानात हैं। आप देखिए किस प्रकार से भारत ने, इवन भारत के ऑपोजिशन ने यहां पर इस चीज को कंट्रोल किया है, और उन्होंने बयानात किस प्रकार से दिए हैं। कंट्रोल्ड मेजर्ड रिएक्शंस हैं पूरा, और वहां पर हर आदमी हर कुछ बोल रहा है। कोई कह रहा है हम ये कर रहे हैं, कोई कह रहा है हम वो करेंगे, तो उससे आपकी कमजोरी नजर आती है।